नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार आलोक है। मैं झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में ऑफिस असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूं। मैं आपको आज नए पोर्टल में नए विद्युत कनेक्शन कैसे लेना है उसके बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले झारखंड बिजली वितरण निगम के मुख्य पेज पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाएंगे और JBVNL टाइप करने के बाद एक इंटरफेस खुलेगा इस तरह से, जिसमें झारखंड बिजली वितरण को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सुविधा LT कनेक्शन करके एक नया हाइपरलिंक खुलेगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ LT कनेक्शन में है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कॉलम उसको भरते हुए नेक्स्ट पेज में जाएंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेंट का यहाँ पर किस तरह का कनेक्शन लेना है, उसको न्यू सर्विस कनेक्शन लेना है तो न्यू सर्विस कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर फिर किस तरह से लेना है, टेन्योर लेना है कि अगर अपना है तो वहाँ पर ऑनर में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये किस तरह से यह रेगुलर लेना है तो रेगुलर में आ जाएगा। उसके बाद ये मीटर टाइप में क्या है, अगर ग्रामीण क्षेत्र के लिए है तो पोस्टपेड में आ जाएगा और शहर क्षेत्र है तो स्मार्ट मीटर में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट सब्सिडी का एक कॉलम है जो गवर्नमेंट कनेक्शन के लिए होता है, और यहाँ पर एक प्रोविजनल कनेक्शन है और एक रेगुलर कनेक्शन। तो रेगुलर कनेक्शन में हम सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपको सब डिवीज़न, जो भी सब डिवीज़न में पड़ता है वो सब डिवीज़न को सिलेक्ट करना है। उस सब डिवीज़न को सिलेक्ट करने के बाद उसका सेक्शन को सिलेक्ट करना है। इस सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम, जो एप्लीकेंट जिस नाम से लेना चाहते हैं उस नाम को यहाँ पर टाइप करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नेम में उनका नाम जिस तरह से मैं टाइप कर रहा हूँ वो हो जाएगा। फिर मिडिल नेम है, उसके बाद लास्ट नेम जो उसका सरनेम होता है वो टाइप करेंगे। मिडिल नेम उतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंडेटरी है। उसके बाद केयर ऑफ में जो उनके फादर्स नेम होंगे वो भर सकते हैं, या उनके हस्बैंड का नाम होगा वो भर सकते हैं। ये एड्रेस का कॉलम है। इस एड्रेस में आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और पिन कोड ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से भरें क्योंकि मोबाइल नंबर जो है उसमें OTP जाएगा और उस OTP को वैलिडेट करना ज़रूरी होता है, तब नेक्स्ट स्टेप बढ़ता है। इसीलिए इसको भरते हुए फिर एक फ़ोटो सिलेक्ट करना है। उस फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जिस तरह से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं आगे का एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, डाउनलोड में किया हुआ हूँ तो इसलिए एक फ़ोटो उसमें सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसमें ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद ये फ़ोटो इसमें आ गया। फ़ोटो आने के बाद इसमें आपको 4 ऑप्शन देखते हैं, उसमें से आपको नियर लोकेशन को आपको सर्च करना है। उसके बाद उसमें आप अपना गांव का नाम टाइप कर सकते हैं। इस कॉलम को आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये गवर्नमेंट कनेक्शन से संबंधित या तो जो एम्प्लॉई हैं उससे संबंधित है, उसको कुछ नहीं करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह से मोबाइल में एक OTP जाएगा जो मोबाइल नंबर उसमें डाले थे। OTP जाने के बाद उस OTP को 1 मिनट के अंदर में इसको वैलिडेट करना होता है। यहाँ पर जो OTP गया है उसको मैं वैलिडेट करके बता रहा हूँ आपको। ये भरने के बाद इसको वैलिडेट कर दिया हूँ। वैलिडेट करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल गया। इसमें आपको कितना लोड लेना है उसके बारे में, फिर किस तरह से लेना है, किलोवाट में है तो किलोवाट में चल जाएगा। यहाँ पर LT कनेक्शन में चल जाएगा। फिर आगे का ये स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर, इसको ध्यान देते हुए ये तो नॉन MCB में आएगा। फिर इसमें स्क्वायर फीट में आप अगर जैसे 800 स्क्वायर फीट डाल रहे हैं तो कम से कम 200 स्क्वायर मीटर में डालें, क्योंकि मीटर और स्क्वायर में डिफरेंस होता है। उसके बाद यहाँ पर कनेक्शन का टाइप किस तरह से है, एक विलेज पंचायत में, ग्रामीण क्षेत्र के विलेज पंचायत हो जाएगा। और फिर यहाँ पर कनेक्शन में क्या है, LT कनेक्शन है तो LT डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक ले लिए, नॉन डोमेस्टिक के लिए भी होता है तो हम लोग को LT डोमेस्टिक देखना है तो डोमेस्टिक में टाइप कर दिए। उसके बाद यहाँ पर डोमेस्टिक में चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है तो 1B में आएगा और शहर क्षेत्र के लिए अर्बन आएगा, तो हम लोग 1B को सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पर 1B को सिलेक्ट करने के बाद इसको नेक्स्ट स्टेप में फिर यहाँ पर किसके लिए ले रहे हैं, घर के लिए ले रहे हैं, किसके लिए, जिसके लिए भी ले रहे हैं तो यहाँ पर हाउस हम लोग सेलेक्ट कर दिए हैं। फिर यहाँ पर 2 कॉलम दिखते हैं, इसमें एक में आपको नो करना है क्योंकि अगर यस कर दीजिएगा तो इसमें मटेरियल कॉस्ट ऐड कर देगा। जो
नहीं करना है। दूसरा में होता है मीटर अपना लगाना चाहते हैं तो यस करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर इसमें खतियान जो भी ज़मीन का पेपर होता है उसको सिलेक्ट करना है, या डीड होता है उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है, जो अपलोड हो जाता है, और यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में आपको एक पहचान पत्र देना है, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड। तो मैंने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर जाता है, और एक ऑप्शनल होता है जो यहाँ पर एनओसी अगर कहीं पर रिक्वायर्ड है तो उसको डालना पड़ता है, ये 3rd पेपर। बस ये 3 पेपर, इसके अलावा अन्य पेपर भी जोड़ सकते हैं जो प्लस साइन है उसमें। फिर उसके बाद यहाँ पर सबको खतियान अगर है तो खतियान को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अगर 2 ही कॉलम दिखेगा, एक एनओसी का है और एक लाइसेंस का है तो एनओसी कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको एक पूरा प्रीव्यू निकल के आएगा। इसका पूरा जो प्रीव्यू आप देख सकते हैं सही है गलत है, अगर गलत है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट करिएगा। तो सबको देखते हुए फिर नीचे जाते हैं हम लोग। नीचे जाने के बाद सबको मिलाते हैं एक बार, और इसको ये 3 कॉलम है यहाँ पर जो चेकबॉक्स है उसको नो करते जाएंगे, नो करते जाएंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे। यहाँ सबमिट करने के बाद यस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर शो एक्नॉलेजमेंट और पे नाउ। पे तुरंत कर सकते हैं, नहीं तो एक्नॉलेजमेंट देख सकते हैं आप। एक्नॉलेजमेंट में आपको इसमें आपको 100 रुपये का एक एप्लीकेशन फ़ी कटाना पड़ेगा, जिसमें एक रेफरेंस नंबर जो एप्लीकेशन नंबर होता है उसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, जो आपको लॉगिन करने में काम आएगा। इसको कहीं पर आप लिख लीजिए, या तो क्योंकि मोबाइल में ये OTP के जैसा नहीं आएगा तो इसको आपको रखना है, इसी के माध्यम से आप फिर पुनः लॉगिन कर सकते हैं। तो आप लिख के रख लीजिए। फिर नेक्स्ट आपको इसको आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं और नहीं तो क्लोज़ कर सकते हैं। आप प्रिंट करके रखिएगा तो ये कॉपी आपको एक बार जमा करना होगा। उसके बाद पे नाउ में जाएंगे, तो ये बाद में करने के लिए आप इसको कर सकते हैं, पे बाद में भी कर सकते हैं और तत्काल में भी कर सकते हैं। जैसे मैं बाद में करना चाहता हूं तो मैं इसको क्लोज़ कर सकता हूं, और फिर यहाँ पर जो पुराना हम लोग का इंटरफेस था उसी के माध्यम से फिर आएंगे। तो यहाँ पर बिल पेमेंट का ऑप्शन रहेगा। इसमें जो रेफरेंस नंबर लिखे हैं उस रेफरेंस नंबर को इसमें हम लोग पुटअप करेंगे, एक बार डालेंगे और देखेंगे कि क्या दिखा रहा है इसमें। इसको डालने के बाद और यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हम लोग का जो 100 रुपये का वहाँ पर रसीद जो दिखा रहा था पेमेंट करने के लिए, वो बाद में कर सकते हैं और तत्काल में कर सकते थे, लेकिन हम लोग बाद में करना चाह रहे थे इसलिए उस ऑप्शन को सिलेक्ट किए थे। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दीजिए और यहाँ पर एक ईमेल आईडी देना पड़ता है। एक ईमेल आईडी डाल दिए। यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालने के बाद आप जो चेक बॉक्स है उस चेक बॉक्स को यहाँ पर के बाद पे नाउ करने के बाद इस तरह से एक इंटरफेस खुलेगा। थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो 3 कॉलम में आप कर सकते हैं। कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और फ़ोनपे के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं तीनों में से किसी एक में। तो इसमें फ़ोनपे का एक ऑप्शन है कैश में, तो फ़ोनपे से जाइएगा और फ़ोनपे को क्लिक कीजिएगा इस तरह से। फ़ोनपे, अमेजन पे और एयरटेल, इसमें नेट बैंकिंग का भी सुविधा दिया गया है। जिसका नेट बैंकिंग हो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। हम लोग फ़ोनपे के माध्यम से जाते हैं तो फ़ोनपे का इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। इसमें आप जो उसका कन्वीनियंस फ़ी है और जो टैक्स लगता है उसको लेते हुए कंफर्म कर देंगे। इसको कंफर्म करने के बाद एक इंटरफेस खुलेगा। जो मोबाइल नंबर डाले थे वो उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं सेंड OTP करके, नहीं तो उस कोड जो दिखा रहा है उसमें जाके क्लिक करेंगे तो वो कोड खुल जाएगा। तो उसको आपको 8 मिनट का टाइम रहता है। उस 8 मिनट में आपको स्कैन करके पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद जो रिसिप्ट निकलेगा उस रिसिप्ट के माध्यम से आप नए विद्युत संबंध के लिए ऑफिस में जाके उसको फिर पुनः जमा कर दीजिएगा। जिसके बाद आपको 7 से 15 दिन के समय लगता है, जो साइट वेरिफिकेशन करके डिमांड राइज करके आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा कि एस्टिमेट कॉस्ट कितना लगेगा। एस्टिमेट कॉस्ट के बाद आपका सिक्योरिटी कितना लगेगा और मीटर टेस्टिंग फ़ी, उसके साथ
सब मीटर के साथ वो जो डॉक्यूमेंट्स आप जमा किए हैं उसको ले जाकर ऑफिस में जमा कर दीजिएगा, जो भी सेक्शन ऑफिस होंगे या सब डिवीज़न ऑफिस होंगे। ये न्यू सर्विस कनेक्शन के लिए ये आपको करना है। उसके बाद जो पैसा जमा होने के बाद फिर वो ऑफिस का काम रहता है कि 10 से 15 दिन के बीच में नया विद्युत संबंध आपके परिसर में जाके लगाएंगे। हम लोग इससे देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट किस तरह से कितना हुआ है, क्या हुआ है। जो हम लोग फॉर्म भरे थे उसको देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरा कितना रसीद कटा था, कब कटा था, वो चीज़ को कितना कटा है। फिर आप जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे हैं वो फॉर्म को जो आपको प्रिंट आउट करके ऑफिस में जमा करना है, ये इस तरह से खुलेगा। इसको भी प्रिंट आउट कर लेना है आपको, कम से कम 2 कॉपी। एक कॉपी ये रहेगा और एक कॉपी आपको पेमेंट स्लिप रहेगा। और बाकी बात आपका डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड रहेगा, ज़मीन का पेपर रहेगा। और अगर वंशावल ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो वंशावली बना के उसमें अटैच करना है, नहीं तो अगर शहरी क्षेत्र में है तो एक एफिडेविट भी लग सकता है ऑफिस का जो रिक्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से। फिर इसको नेक्स्ट एक कॉलम हम लोग खोलेंगे, नेक्स्ट पेज में जाएंगे, उसमें हम लोग निकाल सकते हैं उसका प्रिंट आउट। क्या निकालना है, किस तरह से निकालना है, वो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। इस तरह से जो झारखंड बिजली वितरण का जो वेबसाइट है उसमें जाके आप निकाल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।